जितने कमाल का थंबनेल है उतने ही कमाल का वीडियो होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी वीडियो ऐसे बनाए जो कैपिलरी के ऊपर, कंप्रेसर ओवर हीटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि सिस्टम अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो सिस्टम में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक करके बहुत ही बारीकी से हम बात करने वाले हैं, चाहे स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो। जो जितने भी फॉल्ट मैं बताऊंगा और उस फॉल्ट का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और फॉल्ट को फाइंड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सिर्फ कूलिंग की बात करने वाले हैं हम, कोई भी एयर कंडीशनर हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि सिस्टम में अगर एयर कंडीशनर में कूलिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहली बात, कंप्रेसर अगर नहीं चलेगा तो सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा। नंबर 1 हो गया। अब हम फाइंड करें कि कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, रीज़न क्या है कंप्रेसर ना चलने का। पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या आखिर होता है सिस्टम में जिससे कूलिंग नहीं होता है। एक कंप्रेसर चलता है जिससे कूलिंग नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टम कि कूलिंग होता है लेकिन कभी कभी कूलिंग होता है या फिर कम कूलिंग करता है। सभी को हम बात करने वाले हैं। अगर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर हल्का कूलिंग कर रहा है, थोड़ी देर कूलिंग करके बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद कूलिंग होता है, फिर थोड़ी देर के बाद कूलिंग करना बंद कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट कम होता है, गैस कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर कूलिंग करता है और लो प्रेशर की वजह से कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर वो क्या होता है कि जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो फिर से लगभग 150 psi के ऊपर चला जाता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका स्टैंडिंग अलग अलग प्रेशर होता है, तो स्टैंडिंग प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो लो प्रेशर स्विच होता है वो फिर से ऑन हो जाता है, फिर से आपस में इस तरह से टच हो जाता है, जिससे फिर थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर जब ठंडा होता है तो फिर से स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी देर चलता है, फिर 40 से नीचे प्रेशर जाता है, फिर से लो प्रेशर स्विच बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर कूलिंग होता है, थोड़ी देर कूलिंग होने के बाद बंद हो जाता है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कूलिंग थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी लगातार आता रहता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, एयर फिल्टर, जो इंडोर का एयर फिल्टर होता है वो ब्लॉक होता है, यानी कि गंदा होता है, डस्टी होता है, जिससे कूलिंग थोड़ा आता है और एयर नहीं आता। एयर बहुत कम आता है, थोड़ा थोड़ा करके एयर आता है, जिससे जब एयर नहीं आएगा तो कूलिंग कहाँ से आएगा। तो ये तो हो गया कि फ़िल्टर गंदा होता है। इंडोर का अगर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होता है, ब्लोअर नहीं चल रहा होता है, जिससे हवा नहीं फेंकता है, या तो फेंकता भी है तो बहुत कम फेंकता है, तो उसमें कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं कि आउटडोर का अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, उससे भी कूलिंग कम होती है। ये सारे कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है, एयर कंडीशनर सिस्टम कूलिंग नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं कि हाँ यही फ़ॉल्ट है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ॉल्ट को। सबसे पहला, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उसे कैसे फाइंड करेंगे। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से। जितना भी लेक्चर दे रहा हूँ ना, आप अपने दिमाग में बैठा लिए, सारी ज़िंदगी आपके काम में आएगी। ये सारी ज़िंदगी आपके काम में आने वाली है, इसलिए आप अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में बैठा लीजिए जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ। पहला हो गया कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक तो होता है कि उसमें कंप्रेसर में सप्लाई नहीं पहुंच रही होती है, या तो कंप्रेसर ख़त्म हो चुका होता है, कंप्रेसर का टर्मिनल शॉर्ट हो चुका होता है, जिससे कंप्रेसर नहीं चलता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। डायरेक्ट
आप कॉमन में और रनिंग में डायरेक्ट सप्लाई दे करके कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि एम्पियर थोड़ा ज़्यादा लेता है। अगर आपका सॉकेट या फिर एमसीबी कम एम्पियर का है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप डायरेक्ट इस तरह से स्टार्ट ना करें, कैपेसिटर न्यू कैपेसिटर आप लगा करके कंप्रेसर को स्टार्ट करें। कैसे करना जा करके देखिए और सीखिए। तो डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट कर लें। अगर कंप्रेसर फिर भी स्टार्ट नहीं होता है डायरेक्ट, तो समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। उससे पहले कंप्रेसर को ख़राब चेक करने के लिए आप तीनों टर्मिनल को आप चेक कर लें। कैसे चेक करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए कि कंप्रेसर अगर ख़राब है तो उसे कैसे चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्लैम्प मीटर से या फिर सीरीज बल्ब से जाइए चेक करिए। अगर चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी अगर तीनों पर आ रही है तो आप कैपेसिटर लगा करके देखिए। तीनों में अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि टर्मिनल अंदर से छोड़ चुका है, वो आपको फेंकना ही पड़ेगा कंप्रेसर, वो कंप्रेसर नहीं चलेगा अगर टर्मिनल अंदर से टूट गया है तो। कंप्रेसर ये हो गया कंप्रेसर हमारा, ठीक नहीं चल रहा है तो उसे आप चेक करिए, अगर नहीं चल रहा है तो उसे फेंक दीजिए, दूसरा कंप्रेसर लगाइए। एक तो होता है कि अगर डायरेक्ट आपका स्टार्ट हो गया तो आपको क्या चेक करना है, आपको कैपेसिटर चेक करना है और जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई जा रही है, यानी कि इनडोर से सप्लाई निकल रही है, वहाँ पर चेक करिए कि हाँ जो आउटडोर के पास इनपुट सप्लाई आता है 220 का करंट वो आ रहा है कि नहीं। जो सीपी करंट होता है, सीपी करंट आ रहा है मतलब कि कंप्रेसर में नहीं जा रहा है। तो कंप्रेसर के और जो आउटडोर में इनपुट है, न्यूट्रल और लाइन लिखा होता है, वहाँ पर सीपी लिखा होता है, सी लिखा होता है, उसको चेक करिए। अगर करंट वहाँ तक पहुँच रहा है आउटडोर तक तो कंप्रेसर के बीच में वायरिंग चेक करिए। अगर हो सकता है कि कैपेसिटर भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा होता है। तो ये तो हो गया कंप्रेसर का फॉल्ट। कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट करिए, हो गया तो कैपेसिटर चेक करिए, वायरिंग चेक करिए। अगर डायरेक्ट भी नहीं स्टार्ट हो तो कंप्रेसर को फेंक दीजिए सीधा। अब हम बात करते हैं कि अगर कूलिंग कॉइल डस्टी होता है, गंदा होता है तो उसकी वजह से भी कूलिंग कम होता है कूलिंग लेकिन कम होता है, हवा बहुत कम आता है। तो उसे चेक कर लें आउटडोर को और इनडोर को, यानी कि क्लीन होना चाहिए सिस्टम आपका, सर्विस होना चाहिए। ये तो होगा सर्विस की बात, इसे हम लंबा नहीं खींचने वाले हैं। जो काम की बातें हैं उसे हम सिर्फ लंबा खींचेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो गया सर्विस की बात। अब अगर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तो फिर आप क्या करें, उसको हाथ से घुमा करके ब्लोअर को देखें, ब्लोअर को कि हाथ से घूमने पर जाम तो नहीं। अगर जाम होता है, कभी कभी बेरिंग ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से मेरे सामने जितना भी केस आता है ना इंडोर को लेकर के, इंडोर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होता है तो ज़्यादातर केस ऐसा ही होता है, उसका बेरिंग जाम हो गया होता है, जिसकी वजह से ब्लोअर मोटर नहीं चलता है। तो उसे आप चेक कर लें, हाथ से घुमा करके देखें। या फिर आप पीसीबी में अगर फॉल्ट होता है तो भी ऐसा होता है कि ब्लोअर मोटर नहीं चलता है, अगर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे तो अगर बेरिंग जाम होगा तो क्या होता है कि मोटर गर्म होता है, मोटर गर्म होगा तो समझ लीजिए कि बेरिंग जाम है उसका। आप निकाल करके उस बेरिंग को हाथ से घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि बेरिंग ख़राब है, उसका बेरिंग को चेंज करें। बेरिंग को कैसे चेंज किया जाता है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे वीडियो को जा कर के देखिए और सीखिए कि बेरिंग कैसे लगाया जाता है मोटर में। आपको दुकान पर देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही लगा सकते हैं बेरिंग को। बस आपके पास में कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि मैं बता रखा हूँ, जाइए देखिए और सीख लीजिए कैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं कि आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होता है तो भी ऐसा होता है, तो ये तो सर्विस में आ गया है। तो जनरल बातें हैं कि कोई भी देखेगा आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो सीधी सी बात है कूलिंग नहीं करेगा वहाँ पर सिस्टम, तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। अब बात करते हैं कि कभी कभी कूलिंग होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो कंप्रेसर ओवर हीटिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को जा कर के देखिए, 3-4 वीडियो में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के देखिए और सीखिए कि कंप्रेसर ओवर हीट होने के रीज़न क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में लंबा खींचने वाला नहीं हूँ, इसमें मैं सिर्फ कूलिंग की बात करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि अब देखिए कैपिलरी में जो आता है ना, कैपिलरी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं उसे घसीटना नहीं चाहता हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाए, देखने वाले बोर हो जाएं। तो कैपिलरी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, जाइए देखिए। कैपिलरी ब्लॉकेज होता है तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है, वो भी उसी में आता है कि थोड़ी देर सिस्टम कूल कर रहा है, उसके बाद कूलिंग नहीं कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि जितना मैं बता रहा हूँ आपको, जितना समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसी फील्ड से निकल कर के यहाँ तक आया हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि आपकी समझ में आ जाए। मैं सीधा उस तरह से नहीं लेके जाता हूँ पीसीबी में ये वो इस तरह से नहीं समझ आता हूँ कि ताकि आपके समझ में नहीं आए। वो लोग घुमा फिरा करके ना अपना बात होता क्या है कि वो लोग कैसे समझाते हैं कि जो नए व्यूअर्स हैं उनके समझ में नहीं आता है, जो नए टेक्नीशियन हैं। होता क्या है कि वो लोग समझाने की कोशिश कम करते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर देने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। घुमा फिरा के पता है कहाँ लेके जाते हैं? घुमा फिरा के वहाँ पर लेके जाते हैं कि जहाँ पर फॉल्ट होता है वहाँ पर नहीं बताते हैं, और वो फॉल्ट के लिए क्या करते हैं कि हमसे संपर्क करिए। मैं कभी भी संपर्क करने की बात नहीं करता हूँ। संपर्क हो तो मैं इसलिए आप लोगों से बना के रखा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ भी चैटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ आप लोगों को। इसके लिए नहीं दे रखा हूँ कि कहीं भी फॉल्ट हो आप मुझसे संपर्क करें तभी मैं फ़ॉल्ट बताऊँगा, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे वो नहीं करना, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल भी कोई भी पेड मेरा कोर्स नहीं है। इसलिए जो भी है मेरे चैनल पे सब कुछ फ्री है। मेरा एक भी जो मेंबरशिप, पता नहीं एक दो लोग कुछ लोग मेंबरशिप लिए थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मेंबरशिप में मैं कुछ भी प्राइवेट चीज़ नहीं, कुछ भी मैं शेयर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट वीडियो बना के रखा हूँ और जो लोग मुझे पेड करेंगे मैं उनको वो पेड मेंबरशिप में उनको वीडियो दूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सबके लिए फ्री है। तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि घुमा फिरा करके अपना ले करके जाते हैं, कहते हैं मुझसे संपर्क करिए, पेड करिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ऐसा काम नहीं है मेरा। तो मुझे लगता है कि जितना मैं बताया हूँ आपको कूलिंग को लेकर के, हो सकता कुछ मैं ना थोड़ा सा लंबा वीडियो मेरा हो जाता है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ पॉइंट मैं मिस कर जाता हूँ बताने के लिए। तो तुरंत आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं सारी वीडियो में नहीं देता हूँ, कई वीडियो में दे चुका हूँ। ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। कभी भी आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। कभी होता है ऐसा कि मैं उस व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं थोड़ा लेट से देता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप पर वॉइस भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे इमेज भेज सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। कुछ पॉइंट मिस रह गया हो तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले मिल पाए। और मैं अगर आप स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर क्या होता है, सभी रेफ्रिजरेंट का, जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं ना, उसका स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, कंप्लीट मैं एक फ़ाइल बना रखा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसे हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से जितने भी PDF फाइल हैं उस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए। जिससे क्या होगा कि अगर आप स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर आप नहीं जानते हैं किसी भी रेफ्रिजरेंट का, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जितने होते हैं सारे रेफ्रिजरेंट का मैं वहाँ पर बता रखा हूँ, डिटेल्स में दे रखा हूँ। जाइए उसको डाउनलोड करिए और अपने पास हमेशा रखिए। और कौन सा रेफ्रिजरेंट किस सिस्टम में कितना चार्ज किया जाता है, ये सारी डिटेल्स मैं वहाँ पर दे रखा हूँ। जाइए वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। 2-3 लिंक मिलेगा, वो सारे लिंक पर जाइए क्लिक करके। और हमारी वेबसाइट पर जब भी जाएंगे ना, तो एयर कंडीशनर रिपेयर से एक लेबल में बना रखा हूँ, उस लेबल पर क्लिक करके जितने भी वहाँ पर आर्टिकल हैं उस आर्टिकल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप जाइए उस हमारी वेबसाइट पर और एयर कंडीशनर की लेबल पर जाइए, वहाँ पर जा कर के क्लिक करके आप सारी डिटेल्स आप वहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अच्छी आर्टिकल वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ एयर कंडीशनर से रिलेटेड। लेकिन ना सबसे ज़्यादा मैं फोकस वीडियो पर करता हूँ, आर्टिकल पर बहुत कम करता हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो आर्टिकल भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा।